सर, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हमारे नमस्कार। सर, आज हमारे पूंडी नगर पालिका की पहली हाउस मीटिंग हुई है। इसमें सर जितने भी पूंडी के विकास कार्य हैं सर, उनको लेके चर्चा की गई है, ब्रीफ चर्चा की गई है। एक-एक पॉइंट को एक-एक वार्ड लेके हमने चर्चा की है। इसमें सर जो मेन मुख्य पॉइंट्स हैं मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सर, हमने पहले रोड स्वीपिंग टेंडर, जो हमारे सफाई अभियान जो हमारा मिशन है, उसको लेके, क्योंकि सर हम देखते हैं शहर बड़ा है और सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए सबसे पहले जो प्रस्ताव पास हुआ रोड स्वीपिंग टेंडर का प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा जो हुआ नाइट स्वीपिंग टेंडर का प्रस्ताव पास हुआ है। तीसरा सर डंपिंग साइट, अब सर जो डंपिंग साइट का है वहाँ आज 30,000 रुपया महीना रेंट जाता है। हमने उसके लिए बताया कि इसको कोई सस्ता कोई चिन्हित कीजिए ताकि हमारा वहाँ से पैसा बच सके। अगर नहीं बचता तो हम उससे बार्गेनिंग करेंगे जिसके पास अभी साइट है, और उस साइट की दीवारों को और भी जाल लगाया जाएगा, क्योंकि आसपास के किसानों को जो दिक्कत आती है, जो पॉलीथीन हवा में उड़ जाते हैं, ताकि उससे भी उनको मुक्ति मिल सके। और सर वार्ड वाइज जितने भी स्ट्रीट लाइट हैं सबको दुरुस्त किया जाएगा, जो ख़राब हैं उनको रिपेयर किया जाएगा, जहाँ ज़रूरत है नई लगाई जाएगी। और ऐसे ही सर हमने वार्ड वाइज घर घर से कूड़ा उठाने के लिए जो टिप्पर हैं सर वो बढ़ाए गए हैं। अभी इसका टेंडर लगेगा। अभी एट प्रेजेंट जो 4 हैं और एक ट्रैक्टर ट्रॉली है और एक ई रिक्शा है, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि एट लीस्ट हर वार्ड में एक हमारा टिप्पर हो, ताकि वहाँ से कूड़ा उठान किया जा सके। और एक इसी जो कमेटी जो हमारा नगर पालिका का जो ऑफिस है, इसमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा, जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसको यूज़ किया जाएगा, ताकि जितनी मीटिंग की आगे आएंगी, ताकि प्रॉपर वे से कोई प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल का प्रस्ताव पास हुआ है। चेयरमैन और पार्षद के लिए सर नए साइन बोर्ड, इसके लिए हमने कहा कि जितने पुराने साइन बोर्ड लगे हुए हैं वो प्रॉपर अगर अच्छी अवस्था में है तो उनको वहाँ से उखाड़ के उनकी मरम्मत करके जहाँ पे हमारे नए पार्षद बने हैं वहाँ लगाए जाएंगे। जितना भी पैसे का बचत हो सके नए की बजाय पुरानों को रिपेयर करके लगाया जाएगा। नाले की सफाई के लिए 1 साल के लिए अलग से टेंडर लगाया जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि सारे नाले ब्लॉक होते हैं, उनमें गंदगी ज़्यादा होती है, मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए प्रस्ताव हमारे आज हाउस में पास हुआ है कि एक इसका अलग से टेंडर लगाया जाएगा, ताकि हमारे शहर के जितने भी नाले हैं उनको प्रॉपर वे से साफ़ किया जाए। जितने भी सर हमारे शहर की जो मुख्य सड़कें हैं उस पर जो रेडी लगती है, इंक्रोचमेंट होता है, अतिक्रमण होता है, उसको हटाने के लिए पीली लाइन लगाई जाएगी, ताकि वो दायरे में रह जाएगी। और पार्किंग के लिए प्रॉपर एक स्थान बनाया जाएगा। जगह जगह से वाइट पट्टी बनाई जाएगी। उस वाइट पट्टी में ही अपने व्हीकल खड़े कर सकते हैं। अगर उस वाइट पट्टी से अलग व्हीकल खड़ेंगे तो उसका चालान किया जाएगा। गलियों में जो पशु जो लोग बांधते हैं, मवेशी बांधते हैं, उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो गलियों में ना बांधे, तो कि ताकि आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। और जो HSVP की जो पार्किंग में एक हम रेडी मार्केट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अल्लू वाले चौक से लेके गाँव घाट तक चौक है, जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं जो दुकानें बनी हुई हैं, जो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं, इस मार्केट को यहाँ से हटा के शिफ्ट करेंगे रेडी मार्केट में। रेडी मार्केट बनाई जाएगी। नगर पालिका में आज ये प्रस्ताव पास हुआ है ताकि हमारे पूंडी का सौंदर्यकरण हो सके, लाइटें हो सके। और जो आपको पता ही है ऑलरेडी पास हो चुकी है, अल्लू वाले चौक से लेके अंदर शहर तक CC की सड़क ये पास हो चुकी है। इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, लाइटें डिजाइनर लाइटें लगाई जाएंगी, सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। तो सर इसके लिए हमने एक जो वेंडिंग के लिए जो एक रेडी मार्केट बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। और जितने भी सर हमारे धरोहर के रूप में जो हमारे जितने भी गेट हैं, चाहे पाई गेट हो, चाहे हावड़ी गेट हो, चाहे कैटली गेट हो, जो ऋषि गेट हैं, उनका सौंदर्यकरण किया जाएगा। इसके लिए सर आगे है हमारी सड़कों पे पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर की जाएगी। और जो एक हमारे पूंडी शहर में जैसे कि आप देखते हैं आजकल तो गांव में भी लाइब्रेरियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेके हमारे पूंडी शहर में एक सर हाई टेक लाइब्रेरी का प्रस्ताव पास हुआ है। इसके लिए जगह जो हमारा जो चौकी है और जो हमारा पब्लिक हेल्थ की जो जहाँ पे ऑफिस है उसके साथ में लगती 500 गज की ज़मीन है, वहाँ पे 2 फ्लोर की
2 मंजिला वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। इसी प्रकार जो हमारा फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसमें भर्त करके उसमें प्रॉपर घास लगा के और उसमें फ्लड्स लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि बच्चों को खेलों की तरफ बच्चों का रुझान हो। इसी तरह जितने भी इंडोर स्टेडियम की जो मरम्मत है वो कराई जाएगी, जिसमें टॉयलेट से भी आ गया, जिसमें जो वाटर कूलर हो गया, जो भी वो समस्याएं हैं उनको क्लियर किया जाएगा, उसका भी प्रस्ताव पास हुआ है। और एक GGS जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो गेट है जो काफ़ी टाइम से एक डिमांड लंबी थी, उसका भी प्रस्ताव पे डाला हुआ है ताकि वहाँ पे एक गेट बनाया जाए ताकि हमारी जो बेटियां हैं जो स्कूल इतना अच्छा अच्छी संख्या बेटियों की, ताकि उसको सौंदर्यीकरण किया जा सके। ऐसे ही सर हमारे शहर में सर जो पुंडरक तीर्थ है इसमें एक हाई टेक पार्क बनाया जाएगा, ये प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिटी सेंटर के दाएं और बाएं में जो ज़मीन खाली है, एक तरफ पार्क बनाया जाएगा, एक तरफ पार्किंग बनाई जाएगी, उसका प्रस्ताव पास हुआ है। जो अवैध कब्ज़े हैं उसकी निशानदेही ली जाएगी, अवैध कब्ज़ों को छुटाया जाएगा, जितने भी तालाब हैं उनको जो भी अतिक्रमण हो रखा है उसको छुटाया जाएगा। ऐसे ही पूरे शहर के जितने भी तालाब हैं उनकी जगह को आइडेंटिफाई करके उन पे जो अवैध कब्ज़े हैं उनको छुटाया जाएगा। और सर हाबड़ी रोड पर है MC लैंड है, उसकी निशानदेही की जाएगी। और ऐसे ही सर जितने भी बाकी के वार्ड वाइज जितने भी हमारे पास समस्या आई हैं, सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की हमें समस्याएं दी हैं, उस पर 1 बाय 1 उन समस्याओं को क्लियर किया जाएगा। सर हमारी एक समस्या सर काफ़ी पुरानी है, जो कि पुंडरिक तीर्थ के अंदर अभी तक पानी नहीं आया, पिछले 10 साल से पानी नहीं। जी बिल्कुल सर, ये पॉइंट सर नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें सर हम पंपिंग सेट लगा रहे हैं। इसमें सर हम जो रजवाया है वहाँ पे एक सेट लगेगा। जो अभी जो वहाँ पे पानी की व्यवस्था है वो एक सिंपल इसमें कनेक्शन दिया हुआ है, उससे सर वो एक सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पे एक पंपिंग लगाया जाएगा ताकि वहाँ से बिल्कुल प्रेशर में पानी आए और हमारे पुंडरिक तीर्थ को पूरा भरे। और जब हमारा कोई यहाँ पे फंक्शन होता है, जो भी हमारा त्यौहार होता है, उसके बाद को इस पानी की निकासी के लिए भी बैक टू जो रजबाई में पानी डालने के लिए, ताकि इसको प्रॉपर अच्छा पानी रहे, साफ पानी रहे, आने का और जाने का दोनों का एक प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें पंप लगाए जाएंगे ताकि हमारा जो पुंडरिक तीर्थ है इसका सौंदर्यीकरण हो सके। सर एक गुड्डा का कम्युनिटी सेंटर है जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही खुला है जी, उस पर आपने कहा था जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाए। जी एक्चुअली सर उस पर NOC का इशू आ रखा है, क्योंकि जो उस टाइम जब ये नगर पालिका के अंडर में था, विदाउट परमिशन उस पर वो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है। अभी हम लास्ट वीक भी मतलब HSVP के हेड ऑफिस में जाके पंचकूला सेक्टर 7 में गए थे। जब हमने वहाँ पे CA से मिले हैं तो उन्होंने हमें बताया कि सर इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, और HSVP में जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है पहले उसकी परमिशन ली जाती है। अब जब वहाँ विदाउट परमिशन वो चीज़ बनाई गई, उसके बाद वो सफिशिएंट नहीं पड़ी, उसके बाद HSVP ने वो एरिया अपने को दोबारा टेक ओवर कर लिया। जब उसको बनाने के लिए लगे तो HSVP ने उनको वो वो परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने पूछा कि आपने किसकी परमिशन से यहाँ पे ये कम्युनिटी सेंटर पास करवाया। HSVP में हर चीज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड होती है कि कहाँ पे क्या बनना है, कहाँ पे मार्केट बननी है, कहाँ पे रेजिडेंशियल बनना है, कहाँ पे कॉमर्शियल बनना है, ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। तो वो जो कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है वो इलीगल तरीके से बनाया गया है। अब उसको तो करोड़ों रुपये लग चुका है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि सर इसको गिरा तो नहीं सकते, आप प्लीज़ प्रावधान कीजिए, कुछ चेंज कीजिए अपने नक्शे में और उसको अप्रूव कीजिए और NOC दीजिए, क्योंकि उस पर 2.5 करोड़ का ऑलरेडी टेंडर लग चुका है ताकि वो पूरा किया जा सके। कि वो इलीगल था, कई चीज़ें हैं जैसे मिट्टी को डाला था पुंडरिक तीर्थ पर, तो ये जांचें हैं जो दबकर रह जाती हैं। पब्लिक का पैसा था, सरकार का पैसा था। आपको लगता है पुंडरिक तीर्थ पर 5 से 7 करोड़ का बताया जा रहा लग गया होगा, कम्युनिटी सेंटर पर इतने पैसे लग गए होंगे? देखिए सर, अगर मैं बात जाऊँ पीछे क्या हुआ, अगर मैं पीछे जाऊँगा तो अगले 5 साल काम नहीं कर पाऊँगा। इतने गलत काम पुंडरी में हो रखे हैं, अगर मैं उनके पीछे पड़ूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन जो बड़े बड़े स्कैम हैं, ठीक है सर, मैंने पब्लिक के सामने भी रख दिए हैं, अपने CM हाउस भी हमने उनकी फाइल बना के भेज दी है, क्योंकि इनका सर अलग से डिपार्टमेंट है, वो इन पे संज्ञान लेगा, वो कार्रवाई करेगा। मेरा फ़र्ज़ है जो इलीगल हुआ है मेरे शहर में उसकी जानकारी देना हाई अथॉरिटी को, मेरा काम है, वो मैंने कर दिया है। अब आगे कैसे करना है सर, जैसे भी मेरे को वहाँ से इंटीमेशन आएगी मैं उस काम पे आगे बढ़ूँगा। सर पुंडरी के अंदर में सारा पशु और बंदरों का अंतर है,
उसके बारे में क्या? जी सर, एक सर हमने गौशाला के लिए अलग से 50 लाख का टेंडर लगाया है, ताकि जितने शेड बनाने के लिए 50 लाख का टेंडर लगाया है, ताकि जितने भी हमारा बेसारा पशु हैं, नंदी हैं, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा मेरे पुंडरी हलके में हम 3 गांव मटरवा खेड़ी, देरडू और साकरा में सर वहाँ के जो गौ चराने की ज़मीन है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनमें से एक इसी गांव में बड़े अच्छे लेवल पे हाईटेक गौशाला बनेगी, ताकि बेसारा जो पशु हैं, हमारी गौ माताएं हैं, उनको शिफ्ट किया जा सके। और पुंडरी शहर के लिए जो आज जो हाउस में जो एक बात हुई है, जो हमारा HHP का जो हुड्डा का जो सेक्टर नंबर जो रिहायशी सेक्टर नंबर 1 है, उसकी सर जो ग्रे वाटर है और जो सीवरेज का जो मेंटेनेंस का हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैक टू पब्लिक हेल्थ, क्योंकि उनके पास शक्कर मशीन भी होती है, उनके पास औजार होते हैं, ताकि उनको वो क्लीन कर सके। ये भी आज एक प्रस्ताव पास हुआ है। सर स्वाइपिंग मशीन है जो कम से कम ज़्यादा उस पर खर्चा आता है महीने का, तो उसको लेकर भी किया अपने प्रस्ताव में डाला? जी सर, आज उसका प्रस्ताव पास किया है। हम उसको वापस, क्योंकि वो रेंट पे है, हम उसको वापस कर रहे हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महीने का 5 से 5.5 लाख रुपया हमारी जनता का ख़राब हो रहा है, हमारी नगर पालिका का ख़राब हो रहा है। हम उसको वापस करें इमीडिएटली, मे बी विद इन ए वीक उसको वापस कर दिया जाएगा। विधायक जी, इसको तो सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। जी सर, डेफिनेटली सर, सफ़ेद हाथी भी है सर। और सर हमारे जो पैसा जो पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक डेवलपमेंट में लगना चाहिए सर, वो वेस्ट हो रहा है, एक पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमने प्रस्ताव आज हमारे हाउस में प्रस्ताव पास हुआ है कि इसको वापस किया जाएगा। विधायक जी, आप अपने स्पीच में भी अक्सर बोलते हो और आपका सपना भी है कि भी पुंडरी शहर को विकसित शहरों की श्रेणी में ला के खड़ा किया जाए, तो इसके लिए आपकी भावी योजनाएँ क्या है? सर मैंने बिल्कुल आज 20 योजनाओं पे सर हमने सहमति जताई है, प्रस्ताव पास हुए हैं। वो शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, सेफ्टी को लेके, सफाई को लेके हमने हर पहलू पे आज प्रस्ताव पास किए हैं। और कल से इमीडिएटली इन पे काम शुरू होगा। आपको बहुत जल्दी एक सुंदर शहर, एक पुंडरी शहर, एक रोल मॉडल शहर में आप लोगों को बना के दूंगा। हमारी टीम बना के देगी। हमारी टीम ने आज शपथ भी ली है कि हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे और जितने भी वार्ड दर वार्ड जो भी समस्या हैं उनको ख़त्म करेंगे। चाहे समस्या निकासी की हो, चाहे पानी की हो, चाहे गली की हो, चाहे नाली की हो, हर तरह से समस्याएं। जैसे कि पानी की, एक नाले की समस्या बड़ी समस्या है कि नाले में इतनी गंदगी रहती है, कोई उनको साफ़ नहीं करता। इसलिए हमने स्पेशल एक टेंडर लगाया है, 1 साल के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। स्पेशल वो नाले ही साफ़ करेगा, एक ऐसा टेंडर लगाया। आज की मीटिंग में पार्षद पूछे थे प्रतिनिधि? आज पूरे पार्षद, हमने पार्षद प्रतिनिधि को अलाउड नहीं किया। हर मीटिंग में यहाँ पार्षद आएगा, कोई प्रतिनिधि को अलाउड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जनता ने पार्षद बनाया है, पार्षद प्रतिनिधि नहीं बनाए हैं। आज भी हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं, अपनी समस्याएं रखी हैं। एक बहन ने तो अपने वार्ड की पॉइंट टू पॉइंट कितनी लाइटें जगती हैं, कितनी लाइटें टोटल वहाँ पे हैं, कितनी लाइटें ख़राब हैं, कौन सी लाइट ठीक होने वाली है, कौन सी लाइट कब से ख़राब है, इतनी बातें भी बताई गई हैं। वीडियो भी बनाई हुई है। और वीडियो भी बनाई गई हैं। मैं इन्हें धन्यवाद करता हूँ आज मेरी बहनों का, जो इतने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बड़े एक्साइटेड हैं कि अब हम अपने पुंडरी शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए काम सर, जो करेंगे। आपने प्रस्ताव रखे सारे, तो सभी जो पार्षदगण हैं तो सहमत हैं, सभी संतुष्ट हैं? एक ही प्रस्ताव पे सबने अपनी हाँ बोली है, सबने अपनी यस की है, तभी प्रस्ताव पास किए गए हैं और सबकी रजामंदी से ये प्रस्ताव पास हुए हैं। हमने बिल्कुल प्रॉपर एक अपने पुंडरी को आगे रख के, पुंडरी डेवलपमेंट को आगे रख के ये प्रस्ताव पास किए गए। विधायक जी, आज जितने प्रस्ताव पारित किए हैं और जो आप शहर के बारे में बोल रहे हैं, ये खाली एक ड्रीम बन के तो न रहे थे, क्योंकि पूर्व विधायक को तो सपने में पुंडरीक तीर्थ जी, ऋषि जी आकर के वो बोल के भी गए, फिर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया, लेकिन वो सपना जो है धरातल पे कहीं नजर नहीं आया। सर पहले तालमेल नहीं था बिल्कुल भी, पार्षदों के बीच, विधायक के बीच और चेयरपर्सन थे, जो चेयरमैन थे, तो अब तालमेल रहेगा तो काम तो अपने आप ही होंगे ना सारे विकास के। जयपाल जी, ये जरूरी है सर। मैं कहने में नहीं, मैं करने में विश्वास रखता हूँ सर। मेरा सर एक ही मकसद है सर, मेरा जुनून भी है सर, मेरा सपना भी है। मैं अपने पुंडरी को, अपने हलके को, अपने हरियाणा को विकसित कर सकूं। मैं अपने देश के विकसित होने में थोड़ी सी भूमिका अगर मैं निभा सकूं, मैं अपने आप को सौभाग्यवाली समझूंगा। और इस मिशन को हम सर लेकर निकल पड़े हैं। सफाई अभियान भी होगा सर, हर महीने में हम 1 से 2 दिन सफाई अभियान भी करेंगे पुंडरी में। और अब नेक्स्ट सैटरडे से पूरे पुंडरी हलके में हर शनिवार को सफाई अभियान सर शुरू होने वाला है। पहला 4 मई को सफाई अभियान हम टोंठा गांव से शुरू करने वाले हैं। आप भी सर इनवाइटेड हो और हमने अपने पुंडरी शहर को, अपने पुंडरी हलके को नंबर 1 बनाना है। नशे को लगाए हैं सर रोड,
सेफ्टी स्वीपर टेंडर लगा है, नाइट स्वीपिंग टेंडर लगा है, दिन के सफाई कर्मचारी अलग होंगे, रात को अलग होंगे, नाले सफाई के लिए अलग टेंडर लगा है सर, और उठान के लिए घर घर से कचरा उठाने के लिए अलग टेंडर लगा है सर, और सब पे सर मॉनिटरिंग होगी हमारी पूरी टीम की, हमारे चेयरमैन की, हमारे सेक्रेटरी साहब की। विधायक जी यहाँ पर जो है ना तिरंगा लाइटें लगाई गई थी शहर को जगमग करने के लिए, लेकिन आज वो तिरंगे लाइटें कहीं नजर नहीं आई। मैं तो सर ये ये भी चीज़ों कोई में बड़ा देखो सर, मतलब तिरंगा लाइटें अच्छी हैं, लेकिन सर अब क्वालिटी की नहीं लगेंगी सर, वो ख़राब होंगी। हम सर दोबारा से इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, कहाँ पे क्या लगने वाला है। तो सर इनकी जांच भी तो होनी चाहिए, ये भी तो जनता का पैसा है जो खराब हो गया सर। सर हमने लिख के दे दिया है सर, जो हाई अथॉरिटी है सर, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको दे दिया है। बात करते हैं नशे पे। नशे पे मैंने बोल दिया आज सिंपल सा मैसेज और स्ट्रिक्टली मैसेज बोल दिया है, किसी भी वार्ड में अगर खुर्दा अगर कोई नशा बेचता किसी तरह से पाया गया तो पार्षद जिम्मेवार होगा, उस पार्षद पे कार्रवाई होगी। अगर आपने अपने चेयरमैन को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, और आपको बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एसपी साहिबा आस्था मोदी जी आ चुके हैं, कल मेरी उनसे मीटिंग हुई है, कड़े शब्दों में उन्होंने भी बोला है, कड़े शब्दों में हमने भी बोला है कि नशे के खिलाफ जो लड़ाई है उसको बढ़ाएंगे, और नशे के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हो चुकी है इसको ख़त्म करके रहेंगे, और नशे को बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे अपने पूरे पुंडरी हलके से, अपने पूरे पुंडरी जिला से। मैम एज ए चेयरमैन क्या कैथल जिला कहोगे से। कि बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, हर गली में पानी खड़ा हो जाता है और सारे विकास पर पानी गिर जाता है, इस बारिश के पानी को कहाँ लेके जाओगे, क्या कुछ प्लान बनाया आपकी बार? अभी इसी बारे में बात हुई थी तो उसके लिए प्लान भी बनाया और उस पर कार्रवाई भी होगी। हाँ जी, तो आपको ये समस्या आगे मिलेगी नहीं, इसके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इतने कुल मुद्दे जो पास किए गए जिन सर मुद्दे तो 19-20 हैं और सारे बिल्कुल अपने शहर के विकास के लिए हैं। जब इन मुद्दों पर काम होगा तो अपने शहर का पूरा विकास होगा। कब काम शुरू